जिसमें भारत की कार्यपालक की संरचना, भूमिका, शक्तियां, जिम्मेदारियां तथा उसकी संवैधानिक स्थिति का वर्णन है। भारत में कार्यपालिका एक विस्तृत अध्ययन, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, अ डीप रिसर्च इन हिंदी, 5 वर्ड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह शासन के दैनिक कार्यों को संचालित करती है, नीतियों को लागू करती है और प्रशासनिक ढांचे का संचालन करती है। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें कार्यपालिका की भूमिका केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि नीतिगत भी होती है। भारत में कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विद्यमान है, जिसकी बुनियादी संरचना संवैधानिक रूप से निर्धारित है। कार्यपालिका की परिभाषा और महत्व। कार्यपालिका का सामान्य अर्थ है शासन के उस अंग को जो सरकारी नीतियों को लागू करता है और प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करता है। ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है तथा न्यायपालिका के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य शासन चलाना और प्रशासनिक निर्णय लेना, नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, कानूनों का कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, आपातकालीन निर्णय लेना। भारत में कार्यपालिका की श्रेणियां। भारत में कार्यपालिका को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ए, वास्तविक कार्यपालिका। ये वे व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में शासन करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। बी, नाम मात्र कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये वे पदाधिकारी होते हैं जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता उनके हाथ में नहीं होती। राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्यों में नाम मात्र कार्यपालिका होते हैं। केंद्र सरकार में कार्यपालिका। भारत का संवैधानिक प्रमुख, संसद का अंग, नाम मात्र कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर अध्यादेश जारी कर सकता है, संसद को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद का प्रमुख राष्ट्रपति को सलाह देता है, नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों का संचालन करता है, संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। सी, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री आदि शामिल, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी। राज्य सरकार में कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नाम मात्र कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। बी, मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, राज्यपाल को सलाह देता है, विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करता है। सी, राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। बाय, कार्यपालिका की शक्तियां और कार्य। कार्यपालिका की विधायी शक्तियां, संसद और विधानसभाओं में विधेयक प्रस्तुत करना, अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रीय राज्यपाल, संसद विधानसभा सत्र बुलाना या भंग करना। बी, कार्यपालिका की वित्तीय शक्तियां, बजट प्रस्तुत करना, अनुदान मांगना, वित्तीय नीतियों का निर्धारण। कार्यपालिका की न्यायिक शक्तियां, क्षमादान, दंड माफी का अधिकार, न्यायिक नियुक्तियां, आपातकाल के समय विशेष शक्तियां। कार्यपालिका और उत्तरदायित्व। भारत में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली की आत्मा है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा कार्यपालिका में विश्वास नहीं रखती, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। उत्तरदायित्व के साधन अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियां, मीडिया और जनमत दबाव। कार्यपालिका की आलोचना और चुनौतियां। शक्ति का केंद्रीकरण। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हाथों अत्यधिक शक्ति संकेंद्रित होना लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। बी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी आम समस्याएं हैं। सी, राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रशासनिक निर्णयों में राजनीतिक दखल से निष्पक्षता प्रभावित होती है। डी, जवाबदेही की कमी। अक्सर कार्यपालिका संसद या जनता को प्रभावी उत्तर नहीं दे पाती।
सुधार के सुझाव, न्यायिक निगरानी और स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कार्यपालिका की पारदर्शिता बढ़ाई जाए, सिविल सेवा सुधार लागू किए जाएं, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, मीडिया और सूचना अधिकार के माध्यम से कार्यपालिका पर नजर रखी जाए। निष्कर्ष, भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की भूमिका अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली है। यह न केवल नीतियों को क्रियान्वित करती है, बल्कि प्रशासन की रीढ़ भी है। यद्यपि संविधान ने कार्यपालिका को स्पष्ट सीमाओं और उत्तरदायित्व के साथ परिभाषित किया है, फिर भी समय समय पर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। कार्यपालिका का जवाबदेह, पारदर्शी और सक्षम होना भारत के लोकतंत्र की सफल